नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे सफ़र में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देगी। प्यार, बदला और आत्मा के श्राप की यह दास्तां आपके होश उड़ा देगी। तो रात के अंधेरों में जब हवाएं भी गुनगुनाना छोड़ देती हैं, तभी शुरू होती है ये कहानी, आत्मा का बदला और अधूरी मोहब्बत। क्या आप तैयार हैं इस डर के सफ़र के लिए? रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। चांदनी रोशनी नदी के किनारे पड़े उस टूटे हुए महल के खंडहर पर टिकी हुई थी। एक उदास सी हवा महक रही थी और महल की दीवारों पर किसी की तस्वीर उभर रही थी। ये तस्वीर थी अंशिका की, जिसकी आंखों में प्यार की चमक थी, लेकिन चेहरा उदासी में डूबा था। अंशिका एक छोटे से गांव की मासूम लड़की, जिसका प्यार आर्यन उसकी पूरी दुनिया था। आर्यन से उसकी शादी तय थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे कुछ और ही लिखा था। शादी से बस 3 दिन पहले अंशिका को गांव के जमींदार सुरेंद्र ठाकुर की हवस का शिकार होना पड़ा। उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था और उस रात उसकी आत्मा को कुचल दिया गया। अगली सुबह गांव के पास एक पेड़ से अंशिका की लाश लटकी हुई मिली। उसके गले में लाल दुपट्टा बंधा था, जो उसकी शादी का प्रतीक था। गांव के लोग इस खौफनाक दृश्य को देखकर कांप उठे, लेकिन अजीब बात यह थी कि लाश के पास खून से लिखा हुआ एक संदेश था, मैं वापस आऊंगी और अपने प्यार का बदला लूंगी। उस रात से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग दावा करने लगे कि उन्होंने अंशिका की आत्मा को जमींदार के महल के आसपास घूमते हुए देखा। हवाओं में उसकी चीखें गूंजने लगीं और गांव के लोग डर के मारे उस महल के करीब भी नहीं जाते। सुरेंद्र ठाकुर, जो अपनी हवस और शक्ति के घमंड में जी रहा था, अचानक डरने लगा। एक रात जब वह महल के अपने कमरे में अकेला था, तो उसे अंशिका की परछाई दिखाई दी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, वह सर्द आवाज उसके कानों में गूंजी। ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यादों में अंशिका की करुण चीखें गूंजने लगीं। उसने अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन अंशिका की आत्मा ने उसे चुपचाप देखा और गायब हो गई। एक रात पूरे गांव में अंधेरा छा गया। लोग अपने घरों में बंद थे। अचानक महल से चीखों की आवाजें आने लगी। गांव वाले डर के मारे अपने घरों की खिड़कियों से झांकने लगे। अगले दिन महल के मुख्य कक्ष में सुरेंद्र ठाकुर की लाश मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ अकल्पनीय देखा हो। दीवार पर खून से लिखा था, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? क्या वाकई अंशिका की आत्मा ने बदला लिया? गांव के पुजारी ने एक भयानक रहस्य उजागर किया। उसने बताया कि यह आत्मा महज अंशिका की नहीं, बल्कि चंद्रमुखी नामक एक पुरानी आत्मा भी है, जो इस गांव पर सदियों से राज करती आई थी। यह आत्मा अब आर्यन के पीछे है, लेकिन क्यों? पुजारी ने गांव वालों को चेतावनी दी, अगर इस आत्मा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तो पूरे गांव का नाश निश्चित है। लेकिन सच्चाई सिर्फ आर्यन जानता है, उसे ढूंढो, वरना। क्या आर्यन भी इस आत्मा का शिकार बनेगा? चंद्रमुखी कौन थी और क्यों उसका बदला अंशिका से जुड़ा है? क्या ये बदला खत्म होगा या एक नई शुरुआत होगी? ये कहानी अंशिका के बदले और आत्माओं की खौफनाक दुनिया को और गहराई में ले जाएगी। रात के घने अंधेरे में आर्यन चुपचाप नदी किनारे बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे महीनों से सोया नहीं हो। अंशिका के जाने का दर्द उसकी रगों में दौड़ रहा था। वह बार बार अपने हाथों में अंशिका की आखिरी निशानी, लाल दुपट्टा, मरोड़ता रहता। उसकी आंखों के सामने वही दिन घूम रहा था जब उसने अंशिका से वादा किया था, मैं तुम्हें हर दर्द से बचाऊंगा। लेकिन अब उसकी प्रेमिका केवल एक याद बनकर रह गई थी। मैंने तुम्हें बचा क्यों नहीं पाया, अंशिका? वह चीख पड़ा। हवा में उसकी चीखें गूंजी, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक नदी के किनारे एक सर्द हवा चली। आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है। उसने पलटकर देखा और वहां कोई नहीं था।
लेकिन अगले ही पल उसके सामने अंशिका की परछाई उभरी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। आर्यन, मुझे न्याय चाहिए, वह धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोली। आर्यन का दिल जैसे बैठ गया, उसकी आवाज कांपने लगी। अंशिका, ये सच नहीं हो सकता, तुम तो चली गई। अंशिका की परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। अगर तुमने मुझे बचा लिया होता तो मैं आज जिंदा होती। अब मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगी जब तक मेरी आत्मा का बदला पूरा नहीं होगा। आर्यन डर और अपराध बोध से जड़ हो गया। तभी अंशिका की परछाई अचानक गायब हो गई और नदी का पानी खून की तरह लाल हो गया। डर के मारे आर्यन सीधे गांव के पुजारी के पास पहुंचा। वह रोते हुए बोला, पंडित जी, मुझे अंशिका की आत्मा ने देखा, वह न्याय चाहती है, मैं क्या करूं? पुजारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, अंशिका की आत्मा अकेली नहीं है, इस गांव पर सदियों से एक और आत्मा का साया है, चंद्रमुखी। वो एक अघोरी की शापित आत्मा है जो केवल बदला लेना जानती है। अंशिका का दर्द अब चंद्रमुखी की शक्ति में बदल गया है। आर्यन की आंखों में आंसू भर आए। उसने पुजारी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, बस अंशिका की आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पुजारी ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, इस गांव में कई साल पहले चंद्रमुखी नाम की एक लड़की को इसी तरह हवस का शिकार बनाया गया था। उसे भी महल के खंडहर में मार दिया गया था। उसकी आत्मा ने कसम खाई थी कि वह हर उस इंसान को दंड देगी जो उसकी तरह पीड़ित होगा। अंशिका की आत्मा ने चंद्रमुखी को जगा दिया है। अब ये केवल बदला लेने की बात नहीं है, बल्कि पूरे गांव के विनाश की शुरुआत हो सकती है। पुजारी की बात सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं और हवा में किसी के रोने की आवाज गूंजने लगी। आर्यन, तुमसे मेरा प्यार अधूरा रह गया, यह अंशिका की आवाज थी। आर्यन ने खुद को संभालते हुए पूछा, तो अब क्या करना होगा पंडित जी? पुजारी ने जवाब दिया, चंद्रमुखी की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, हमें उस जगह जाना होगा जहां उसका शव दफनाया गया था, लेकिन उस जगह पर जाना मौत को बुलाने जैसा है। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं कुछ भी करूंगा, बस अंशिका की आत्मा को शांति मिल जाए। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, ये रास्ता जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही आर्यन और पुजारी मंदिर से बाहर निकले, उन्हें अंशिका की परछाई हवा में तैरती दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर केवल दर्द नहीं, बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। क्या आर्यन और पुजारी चंद्रमुखी की आत्मा को शांत कर पाएंगे? चंद्रमुखी और अंशिका की आत्माओं का कनेक्शन क्या है? और क्या ये बदला आर्यन की जिंदगी खत्म कर देगा? कहानी अब और भी ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी मोड़ लेगी। आर्यन धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला। उसकी आंखों के सामने हर पल अंशिका की यादें नाच रही थीं। वह उसकी मुस्कान, उसकी मासूमियत और उसके साथ बिताए हर लम्हे को याद कर रहा था। उसके अंदर गहरा अपराध बोध था। उसने अंशिका को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। उसने अपने दिल से पूछा, क्या मैं इस लायक हूँ कि उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सकूं? अंशिका के बिना उसकी जिंदगी अब एक खालीपन बन चुकी थी। वह टूट चुका था। उसने लाल दुपट्टा अपने हाथों में पकड़ा और बुदबुदाया, मैं तुम्हारा दोषी हूँ अंशिका, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारा बदला लेकर ही चैन लूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर तेज हवाएं चल रही थीं। अचानक आर्यन ने एक सर्द सिहरन महसूस की। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मंदिर के दरवाजे पर एक छाया खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। ये चंद्रमुखी की आत्मा थी। आर्यन, उसकी आवाज गूंजते हुए बाहर आए, तुमने अंशिका को बचाने में असफलता पाई, अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। आर्यन कांपते हुए पीछे हटने लगा। पुजारी ने उसे रोका और मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन चंद्रमुखी की आत्मा हंसी, कोई मंत्र, कोई पूजा मुझे रोक नहीं सकती। जो दर्द मुझे दिया गया, अब वही दर्द इस गांव के हर इंसान को मिलेगा।
ये कहते ही चंद्रमुखी हवा में गायब हो गई और मंदिर के अंदर का दीपक अचानक बुझ गया। आर्यन रात भर सो नहीं पाया। उसे अंशिका की चीखें सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों के सामने वह दिन घूम रहा था जब उसने पहली बार अंशिका को शादी का प्रस्ताव दिया था। वह कैसे शर्माकर हाँ कहने से पहले मुस्कराई थी। तुमने मुझे बचाने का वादा किया था आर्यन। अंशिका की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीख पड़ा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बचाने में असफलता पाई, लेकिन मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह रोते रोते जमीन पर गिर गया। पुजारी ने उसे संभाला और कहा, अगर तुम वाकई उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हो तो हमें चंद्रमुखी की कहानी के आखिरी हिस्से तक जाना होगा। पुजारी ने आर्यन को जमींदार के पुराने महल के पास ले जाने का फैसला किया जहां चंद्रमुखी को मारा गया था। जब वे वहां पहुंचे तो जगह पर सन्नाटा था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हवा में जलने की गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे महल के अंदर दाखिल हुए उन्हें एक पुराना कमरा मिला। कमरे के बीचों बीच एक ताबूत रखा था जिसके ऊपर धागों से बंधा हुआ एक लाल दुपट्टा था। ये चंद्रमुखी का शव है, पुजारी ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही आर्यन ने ताबूत को छूने की कोशिश की, ताबूत का ढक्कन खुद ब खुद खुल गया। अंदर चंद्रमुखी का जला हुआ शरीर था और उसकी आंखें खुली हुई थीं। अचानक पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। चंद्रमुखी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई और चीख पड़ी, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? ये बदला अधूरा है। अब अंशिका की आत्मा भी मेरे साथ है। आर्यन और पुजारी के होश उड़ गए। चंद्रमुखी ने बताया कि अंशिका की आत्मा को उसने अपने वश में कर लिया है। चंद्रमुखी ने मुस्कराते हुए कहा, अब कोई शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो। आर्यन, अंशिका अब मेरे पास है। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम्हें अंशिका से क्या चाहिए? चंद्रमुखी ने कहा, अंशिका मेरी ताकत का हिस्सा है। जब तक उसका प्यार अधूरा रहेगा मैं और भी ताकतवर होती जाऊंगी। पुजारी ने आर्यन को एक संकेत दिया और विस्पड, चंद्रमुखी को रोकने का एक ही तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने बिना सोचे कहा, हाँ, लेकिन अंशिका को बचा लूंगा। क्या आर्यन चंद्रमुखी और अंशिका की आत्माओं को अलग कर पाएगा? और वह कौन सी कुर्बानी है जिसे देकर वह इस भयानक चक्रव्यूह को खत्म करेगा? क्या चंद्रमुखी के अतीत का रहस्य उसकी ताकत को खत्म कर सकता है? कहानी अब एक खतरनाक और दर्दनाक मोड़ पर है, जो अगले भाग में और भी ज्यादा रहस्य और डरावनी घटनाओं का खुलासा करेगी। रात गहराती जा रही थी। आर्यन मंदिर के सामने खड़ा था, घुटनों के बल बैठा, हाथ जोड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मुझे बस एक मौका दो, मुझे अंशिका को बचाने दो, मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। अंशिका की मासूम हंसी उसकी यादों में गूंज रही थी। उसकी हंसी जो कभी उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी, अब एक दर्द बन गई थी। आर्यन ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अगर मुझे मरना पड़े तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अंशिका की आत्मा को इस दर्द से आज़ाद करना ही होगा। आर्यन और पुजारी महल के अंदर एक अंधेरे कमरे में खड़े थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा वजन महसूस हो रहा था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। तभी कमरे के एक कोने से खून टपकने की आवाज आई। आर्यन ने उधर देखा तो एक पुराना आईना था, जिसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बल्कि अंशिका की परछाई नजर आ रही थी। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का अजीब मिश्रण था। आर्यन, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अंशिका की आवाज गूंज रही थी। आर्यन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने आईने को छुआ, अचानक कमरे का फर्श हिलने लगा। दीवारों से खून की धाराएं निकलने लगीं और एक खौफनाक चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। आर्यन की आंखों के सामने अचानक एक दृश्य उभरा। उसने अंशिका को देखा जब वह जमींदार के जाल में फंसी थी। उसकी चीखें, उसकी करुणा
और उसकी लाचारी सब कुछ आर्यन के दिल को चीर रही थी। आर्यन, मुझे बचा लो, वह रोते हुए कह रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वह दृश्य गायब नहीं हो रहा था। वह पुजारी से बोला, पंडित जी, मुझे उसे बचाने दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पुजारी ने जवाब दिया, ये सब तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारा प्यार उसे इस दर्द से आज़ाद कर सकता है, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। आर्यन ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैंने पहले ही उसे खो दिया है, अब और कुछ भी खोने का डर नहीं है। पुजारी ने एक रहस्यमयी ग्रंथ खोला और कहा, चंद्रमुखी का अतीत इस महल में छिपा है। उसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि हमें उसकी आत्मा को उसकी मौत की वजह से जोड़ना होगा। महल के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा था, जिसे पुजारी ने अपने मंत्रों से खोला। अंदर एक विशाल कमरा था, जिसके बीचों बीच चंद्रमुखी का एक कंकाल पड़ा था। उसके हाथों में अंशिका का लाल दुपट्टा था। पुजारी ने चौंकते हुए कहा, ये दुपट्टा यहाँ कैसे आया? तभी चंद्रमुखी की आत्मा प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, तुम समझ नहीं पाए, अंशिका और मैं अब एक ही हैं। मैं उसके दर्द से ताकत पाती हूँ। जितना वह तड़पेगी, मैं उतनी ही शक्तिशाली बनूंगी। ये सुनकर आर्यन का खून खौलने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। चंद्रमुखी ने जवाब दिया, तुम्हारी जान तो जाएगी, लेकिन अंशिका को नहीं बचा पाओगे। पुजारी ने धीरे धीरे आर्यन से कहा, अगर हम इस लाल दुपट्टे को नष्ट कर दें तो चंद्रमुखी की ताकत खत्म हो सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसकी आत्मा से सीधा सामना करना होगा। आर्यन ने बिना डरे कहा, मैं तैयार हूँ। चंद्रमुखी ने जोर से हंसते हुए कहा, अगर तुमने ये दुपट्टा छूने की कोशिश की तो अंशिका की आत्मा हमेशा के लिए मुझसे बंध जाएगी। सोच लो आर्यन, क्या तुम ये कर सकते हो? आर्यन अब एक ऐसे फैसले के मोड़ पर था, जहां एक तरफ अंशिका की मुक्ति थी और दूसरी तरफ उसकी आत्मा का चंद्रमुखी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाना। क्या आर्यन चंद्रमुखी को हरा पाएगा, या वह अंशिका को हमेशा के लिए खो देगा? और इस लाल दुपट्टे का रहस्य क्या है, जो चंद्रमुखी की ताकत का केंद्र है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच गई है, जहां आर्यन को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। महल के अंधेरे तहखाने में आर्यन चुपचाप लाल दुपट्टे को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अंशिका का मुस्कुराता चेहरा बार बार उभर रहा था। वह उसे याद कर रहा था, जब उसने पहली बार वह लाल दुपट्टा अंशिका को दिया था। ये दुपट्टा उसकी मोहब्बत का प्रतीक था, और आज यही दुपट्टा उसकी आत्मा को बंधक बनाए हुए था। अंशिका, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ तक आया हूँ, लेकिन मैं हर पल हारता हुआ महसूस कर रहा हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पुजारी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर सकता है, लेकिन ये राह बहुत कठिन है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना होगा। आर्यन ने दुपट्टे की ओर देखते हुए बुदबुदाया, मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और आज मैं उस वादे को पूरा करूंगा। तभी तहखाने में ठंडी हवाएं चलने लगीं। अंधेरा और घना हो गया। अचानक दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और हर कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं। चंद्रमुखी की आत्मा हवा में तैरती हुई सामने आई। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। आर्यन, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये जगह तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगी, उसने गुस्से में कहा। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं डरता। मैं यहाँ अंशिका की आत्मा को मुक्त करने आया हूँ, और तुम्हें रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। चंद्रमुखी जोर से हंसी और बोली, तुम्हारी छोटी सी हिम्मत मेरे सामने कुछ नहीं। ये देखो, अंशिका अब मेरी है। तभी एक कोने से अंशिका की आत्मा सामने आई, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। वह जैसे किसी अनजान शक्ति के वश में थी। आर्यन ने जैसे ही अंशिका की ओर कदम बढ़ाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अंशिका, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ।
मैं तुम्हारा दोषी हूँ, लेकिन प्लीज मुझे एक मौका दो। अंशिका की आत्मा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस धीमी आवाज में बोली, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया आर्यन? अगर तुम मुझे बचा लेते तो मैं आज जिंदा होती। आर्यन का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो अंशिका, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। पुजारी ने चंद्रमुखी की हंसी को रोकने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चंद्रमुखी चीखते हुए बोली, ये बेकार है, कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, आर्यन, ये दुपट्टा उसकी ताकत का स्रोत है। अगर इसे जलाया जाए तो चंद्रमुखी की आत्मा नष्ट हो सकती है, लेकिन इसे जलाने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की शुद्धता का बलिदान देना होगा। आर्यन बिना कुछ सोचे तुरंत तैयार हो गया। उसने दुपट्टा उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अंशिका का खूबसूरत चेहरा अचानक एक डरावने साए में बदल गया। आर्यन, तुम यह नहीं कर सकते। अगर ये दुपट्टा नष्ट हुआ तो मैं भी हमेशा के लिए खत्म हो जाऊंगी, अंशिका की आत्मा ने कहा। ये सुनकर आर्यन ठहर गया। उसकी आत्मा जैसे टूटने लगी थी। वह सोच में पड़ गया, क्या वह अपनी प्रेमिका की आत्मा को बचाने के लिए उसकी आखिरी निशानी को नष्ट कर सकता है? अचानक तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। चंद्रमुखी जोर से चिल्लाई, तुम सब खत्म हो जाओगे। पुजारी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, आर्यन, जल्दी फैसला करो, तुम्हारे पास समय नहीं है। आर्यन ने हिम्मत जुटाते हुए दुपट्टे को उठाया और पुजारी की दी हुई आग की मशाल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी अंशिका की आत्मा चिल्लाई, आर्यन, रुक जाओ। ये दुपट्टा सिर्फ एक निशानी नहीं है, ये हमारी आत्माओं का बंधन है। अगर यह जला तो हमारी प्रेम कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आर्यन का हाथ रुक गया। वह दुपट्टे को जलाने के लिए तैयार था, लेकिन अंशिका की बात ने उसे असमंजस में डाल दिया। आर्यन दुपट्टे को जलाकर चंद्रमुखी की ताकत खत्म करेगा, या वह अंशिका की आत्मा को हमेशा के लिए खो देगा? और क्या चंद्रमुखी के अतीत का कोई और रहस्य है जो इस खतरनाक खेल का अंत कर सकता है? कहानी अब अपने सबसे नाटकीय और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच गई है। अगले भाग में ये रहस्य उजागर होगा। आर्यन मशाल को हाथ में लिए हुए दुपट्टे की ओर देख रहा था। उसके मन में अंशिका की आवाज गूंज रही थी, ये दुपट्टा सिर्फ एक निशानी नहीं, हमारी मोहब्बत का बंधन है। उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपनी मोहब्बत को खत्म करने की हिम्मत कर सकता हूँ? उसे याद आया, जब पहली बार अंशिका ने यही लाल दुपट्टा पहना था, वह उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत दिन था। लेकिन अब वही दुपट्टा उसकी आत्मा की कैद का कारण बन गया था। अगर यह जलता है तो मेरी अंशिका भी मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगीं। चंद्रमुखी की आत्मा हवा में तैरती हुई प्रकट हुई। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आर्यन, अगर तुमने दुपट्टे को जलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी अंशिका को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। चंद्रमुखी ने अपनी शक्ति से तहखाने के हर कोने से डरावनी आकृतियां पैदा कर दी। वे आकृतियां धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखों से खून बह रहा था और उनके मुंह से भयानक चीखें निकल रही थीं। आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए पुजारी से कहा, हमें जल्दी कुछ करना होगा, ये आत्माएं हमें खत्म कर देंगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया, लेकिन चंद्रमुखी की हंसी उनके मंत्रों को दबा रही थी। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारे सारे प्रयास बेकार हैं, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। तभी अंशिका की आत्मा ने धीरे धीरे आर्यन की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आर्यन, मुझे बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। तुमने हमेशा कहा था कि तुम मुझसे बेइंतहा प्यार करते हो। आज तुम्हारे प्यार की सच्ची परीक्षा है।
आर्यन की आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें खोने का दर्द दोबारा नहीं सह सकता। अंशिका, तुम नहीं समझती, ये दुपट्टा हमारी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। अंशिका की आत्मा के चेहरे पर दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने यह मौका खो दिया तो मेरी आत्मा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। क्या तुम ये सह सकते हो? आर्यन का दिल टूट रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहते हुए जमीन पर गिर रहे थे। उसने पुजारी की ओर देखा और कहा, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। पुजारी ने अचानक कहा, आर्यन, ये दुपट्टा सिर्फ अंशिका की आत्मा का बंधन नहीं है, ये चंद्रमुखी की शक्ति का स्रोत है जो उसे अमर बनाए रखता है। अगर यह नष्ट हुआ तो चंद्रमुखी की आत्मा भी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर आर्यन चौंक गया। उसने पुजारी से पूछा, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं दुपट्टे को जलाऊं तो अंशिका भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? पुजारी ने गंभीरता से कहा, हाँ, लेकिन अगर तुम इसे नहीं जलाते तो चंद्रमुखी की ताकत और बढ़ जाएगी और वह तुम्हारी आत्मा को भी बंधक बना लेगी। आर्यन इस सच को सुनकर स्तब्ध रह गया। वह अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए क्या करे। आर्यन ने मशाल को उठाया और दुपट्टे की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल मजबूत था। उसने खुद से कहा, अगर मेरी अंशिका की आत्मा को शांति मिल सकती है तो मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तभी चंद्रमुखी ने जोर से चीखते हुए कहा, रुक जाओ। अगर तुमने ये दुपट्टा जलाया तो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उजागर होगा जिसे तुम सह नहीं पाओगे। आर्यन ठहर गया। उसने चौंकते हुए पूछा, सच? कौन सा सच? चंद्रमुखी ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जो अंशिका दिखाई दे रही है वह असल में अंशिका नहीं है। वह एक ऐसा भ्रम है जो मैंने तुम्हें दिखाया है। असली अंशिका की आत्मा अब इस महल में नहीं है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो ये दुपट्टा जलाओ। आर्यन ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। क्या वह अब तक एक भ्रम के पीछे भाग रहा था? क्या चंद्रमुखी सच बोल रही है या यह उसकी एक और चाल है? असली अंशिका की आत्मा कहाँ है और क्या आर्यन इस रहस्य को सुलझा पाएगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच गई है। तहखाने के उस ठंडे और स्याह अंधकार में आर्यन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के करीब खड़ा था। उसके सामने जलती मशाल और दुपट्टा रखा था। हर बार जब उसकी नज़र उस दुपट्टे पर जाती, अंशिका के हंसते चेहरे की यादें उसके दिल को चीर देती। क्या मैं अपनी मोहब्बत की आखिरी निशानी को खुद अपने हाथों खत्म कर दूं? ये सवाल उसके दिल और दिमाग को झकझोर रहा था। उसने अंशिका की ओर देखा जो एक दर्दनाक सन्नाटे में खड़ी थी। उसकी आत्मा की आंखें जैसे आर्यन को कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे। आर्यन ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, अगर ये तुम्हें आज़ाद कर सकता है तो मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम भी मुझे हमेशा के लिए छोड़ने को तैयार हो? तभी तेज हवाओं का एक झोंका आया और चंद्रमुखी की आत्मा हवा में लहराती हुई सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब और भी खौफनाक हो चुका था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके चारों ओर स्याह अंधकार फैल गया था। आर्यन, ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, चंद्रमुखी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। अगर तुमने इस दुपट्टे को जलाया तो न केवल मैं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का हर सच जलकर राख हो जाएगा। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा सच? क्या ये सब एक भ्रम है? क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? चंद्रमुखी ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम्हें जो अंशिका दिखाई दे रही है वह असली अंशिका नहीं है। असली अंशिका की आत्मा अब इस महल में नहीं है। ये सुनकर आर्यन के हाथों से मशाल गिर गई। उसकी आंखें डर और सदमे से फैल गईं। आर्यन ने कांपते हुए अंशिका की आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या ये सच है? उसने कमजोर आवाज में पूछा। अंशिका की आत्मा ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी का सैलाब था। आर्यन, मैं वही अंशिका हूँ जिसे तुमने प्यार किया,
लेकिन चंद्रमुखी ने मुझे कैद कर लिया है। अगर तुमने दुपट्टे को जलाया तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। ये सुनकर आर्यन की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ अंशिका। मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोने की ताकत नहीं रखता। अंशिका की आत्मा ने दर्द भरी आवाज में कहा, अगर तुमने यह नहीं किया तो चंद्रमुखी की शक्ति हमेशा बढ़ती रहेगी, और वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देगी। आर्यन ने अपनी हिम्मत जुटाई और मशाल उठाकर दुपट्टे की ओर बढ़ा। उसके दिल में एक तूफान मचा हुआ था। तभी चंद्रमुखी ने एक रहस्यमय और खौफनाक सच का खुलासा किया। आर्यन, अगर तुमने ये दुपट्टा जलाया तो तुम्हारे अंदर छिपा एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे जानकर तुम्हारी आत्मा खुद तुम्हें छोड़ देगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आर्यन ठिठक गया। उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा सच? चंद्रमुखी हंसी और बोली, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि तुम्हारी आत्मा भी अब शुद्ध नहीं है। तुम पिछले जन्म में मेरे साथ जुड़ी एक कहानी का हिस्सा थे। तुमने मुझे धोखा दिया था और अब मैं उसी धोखे का बदला ले रही हूँ। आर्यन ये सुनकर सन्न रह गया। क्या मैं भी इस सब का हिस्सा हूँ? चंद्रमुखी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में अपनी अंशिका को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित करना होगा, और यह सिर्फ तब हो सकता है जब तुम इस दुपट्टे को जलाकर अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान दोगे। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में अंशिका का चेहरा और चंद्रमुखी का खौफनाक सच दोनों घूम रहे थे। तभी तहखाने की जमीन फटने लगी। एक गहरा गड्ढा बन गया और उसके अंदर से खौफनाक आवाजें आने लगी। पुजारी ने चीखते हुए कहा, आर्यन, जल्दी फैसला करो, ये तुम्हारी आखिरी मौका है। आर्यन ने मशाल उठाई और खुद से कहा, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या आर्यन अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देगा, या चंद्रमुखी का सच और भी गहराई में जाकर एक नया रहस्य खोलेगा? क्या अंशिका की आत्मा सच में मुक्त होगी, या ये सब एक और धोखा है? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और रहस्यमय मोड़ पर है। आखिरकार वह क्षण आ ही गया था जब आर्यन को अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगाना था। उसके हाथों में वह लाल दुपट्टा था जो उसे अंशिका से जुड़ी हर याद दिलाता था। उसके दिल में उथल पुथल मची हुई थी। क्या मैं अपनी अंशिका को खोने के बाद भी उसे बचा सकता हूँ? ये सवाल उसे चिढ़ा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल लगातार एक ही चीज कह रहा था, मैं उसे खो नहीं सकता। अंशिका की आत्मा उसके सामने खड़ी थी, अपने चेहरे पर उदासी की लकीरें लिए हुए। उसकी जुदाई का दर्द आर्यन की पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो चुका था। क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ सकोगे? अंशिका की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। आर्यन ने अपने अंदर की ताकत को जुटाया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता अंशिका, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? तुमसे मिलने के लिए मैं क्या बलिदान दूं? तभी तहखाने में अचानक से ठंडी हवा का एक भयानक झोंका आया। अंधेरे से चंद्रमुखी की आत्मा की खौफनाक हंसी सुनाई दी। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। आर्यन, उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने अब तक जो किया वह सिर्फ मेरे खेल का एक हिस्सा था। ये दुपट्टा तुम्हारी मोहब्बत नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का प्रतीक है। अगर तुमने इसे जलाया तो ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आर्यन के शरीर में जैसे ठंड लग गई। उसने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो? यह क्या खेल है? तुम मुझे क्यों सजा दे रही हो? चंद्रमुखी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी मोहब्बत की जो कहानी तुम्हें याद है वह झूठ है। वह सब कुछ मेरे ही जाल का हिस्सा था। ये सुनकर आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह जो मानता आया था वह सब झूठ था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने अंशिका की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब उसके चेहरे पर सिर्फ सवाल और दर्द था। अंशिका, उसने कमजोर आवाज में कहा,
क्या तुम सच में मेरी तरफ से जाती हो? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? अंशिका की आत्मा की आंखों में आंसू थे और वह आर्यन के पास आई। आर्यन, उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे इस भयानक जाल से मुक्त कराओ। तुम्हारा प्यार ही मुझे सच्ची शांति दे सकता है। आर्यन का दिल टूटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसके पास एक ही मौका था अपनी मोहब्बत को बचाने का, लेकिन वह डर भी था कि यह फैसला लेने से अंशिका सच में उसे खो देगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती अंशिका, आर्यन ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। उसकी आवाज कांप रही थी और आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तभी चंद्रमुखी ने एक खौफनाक हंसी के साथ कहा, तुम दोनों के बीच की मोहब्बत अब किसी काम की नहीं रही। तुम्हें जो ये दुपट्टा और अंशिका का चेहरा दिख रहा है, वह मेरी चाल का हिस्सा है। आर्यन की आंखों में दहशत और अविश्वास था। क्या तुम कह रही हो कि अंशिका एक धोखा है? उसने बुरी तरह से पूछा। चंद्रमुखी ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों का मिलना पहले से तय था। अंशिका और तुम दोनों पिछली जन्मों में मेरे साथ जुड़े हुए थे। तुम्हारी मोहब्बत मेरे जाल का हिस्सा है, जिसे मैं हमेशा के लिए खत्म करने आई हूँ। आर्यन का दिल अब टूट चुका था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसका क्या किया हुआ था, जो अब उसे इस भयानक सच से जूझना पड़ रहा था। वह बुरी तरह कांपने लगा और दुपट्टे की तरफ बढ़ने लगा। अगर तुम ये दुपट्टा जलाओगे तो तुम्हारा और अंशिका का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या तुम इस सच्चाई को सहन कर सकोगे? चंद्रमुखी ने उसे चुनौती दी। आर्यन के हाथों में मशाल थी और उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस भयानक सच का सामना कर रहा था और अब उसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था, क्या वह अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? तभी अंशिका की आत्मा ने उसे देखा और उसकी आंखों में गहरा दर्द था। आर्यन, उसने धीमे से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम मेरा प्यार हो और तुम ही मुझे शांति दे सकते हो। अगर तुम सच में मुझे प्यार करते हो तो ये बलिदान देना होगा। आर्यन ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूंगा अंशिका। उसने दुपट्टा जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मशाल ने उसे छुआ, तहखाने की दीवारें घंघना उठी। एक जबरदस्त धमाका हुआ और आर्यन के सामने एक और खौफनाक सच आया। वह दुपट्टा नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा को जला रहा था। क्या आर्यन अपने आत्मा को बचा पाएगा या वह चंद्रमुखी के जाल में फंसकर हमेशा के लिए खो जाएगा? क्या ये सब एक और बड़े रहस्य का हिस्सा है? आर्यन के हाथों में जलती हुई मशाल थी और उसके सामने अंशिका की आत्मा खड़ी थी। वह झुका हुआ था, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा दी हो। दुपट्टे को जलाने से पहले उसने एक आखिरी बार अंशिका की आंखों में देखा। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकोगी? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। अंशिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह शांत दिखाई दे रही थी। आर्यन के हाथों में जलती हुई मशाल थी और उसके सामने अंशिका की आत्मा खड़ी थी। वह झुका हुआ था, जैसे उसने दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा दी हो। दुपट्टे को जलाने से पहले उसने एक आखिरी बार अंशिका की आंखों में देखा। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकोगी? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। अंशिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह शांत दिखाई दे रही थी। तभी आर्यन के सामने अंशिका की आत्मा का रूप धुंधला होने लगा। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं था, केवल शांति थी। आर्यन, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। अंशिका की आवाज गहरी हो गई। तुम मुझसे हमेशा के लिए जा रही हो? आर्यन ने फटी आवाज में पूछा। हाँ, अंशिका ने हल्के से कहा। मुझे जाने दो आर्यन, तुम्हारा प्यार अब मेरे पास है और मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ आगे बढ़ना होगा। आर्यन ने कहा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे बिछड़कर भी मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, बस तुम मुझे अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखना। आखिरकार अंशिका की आत्मा ने एक अंतिम आशीर्वाद के साथ अपना रूप बदल लिया और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई।
चंद्रमुखी की आत्मा, जो अभी तक आर्यन और अंशिका को तंग कर रही थी, एक अजीब स्थिति में पड़ी हुई थी। वह अब कमजोर हो चुकी थी और उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। तुमने क्या किया? चंद्रमुखी ने गुस्से से कांपते हुए कहा। तुम दोनों का रिश्ता और तुम्हारा प्यार, ये सब नहीं था। तुमने मेरी ताकत को नष्ट कर दिया। आर्यन ने उसे सर्द आवाज में कहा, तुम्हारी शक्तियों से मैं डरता नहीं। मेरी मोहब्बत ने तुम्हारी सारी सच्चाई उजागर कर दी। अब तुम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। चंद्रमुखी की आत्मा ने आखिरी बार चीख मारी और फिर उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। तहखाने में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। अब उसके सामने एक नया जीवन था और वह अंशिका को हमेशा अपने दिल में जीवित रखेगा। वह जान चुका था कि प्यार और बलिदान के बिना कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं होता। आखिरकार उसने अपनी यात्रा को खत्म किया, लेकिन जो सबक उसने सीखा वह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। प्यार का कोई अंत नहीं होता। उसने आकाश की ओर देखा, वह हमेशा दिल में जिंदा रहता है। आर्यन ने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया और वह जानता था कि जो भी उसने किया वह सिर्फ उसके प्यार का परिणाम था। अब उसका जीवन शांत था और वह अंशिका की आत्मा के साथ अमर हो चुका था। इसने उसे ये समझाया कि सच में प्यार, बलिदान और समर्पण से ही हमें अपने जीवन के सबसे कठिन रास्तों को पार करना होता है। दोस्तों, हमें ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार का कोई अंत नहीं होता। यह आत्मा के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है। हमें किसी भी परिस्थिति में अपने प्यार को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह हमें अपनी सबसे बड़ी लड़ाई में भी रास्ता दिखा सकता है। कभी भी अपनी आत्मा की सच्चाई से भागना नहीं चाहिए और जो बलिदान हम देते हैं वह हमें हमेशा शांति और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जो प्यार सच्चा होता है वह कभी नहीं मरता, बल्कि अमर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस कहानी को सुनने का समय देने के लिए। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।